हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का वेदांता पर और मी डॉक्टर भरत कुमार। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो हमारे यूपीएससी सीएससी के लिए और हमारे यूजीसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के टॉपिक्स में नेशनल इनकम एग्रीगेट्स की बात करेंगे, हम जीडीपी की बात करेंगे, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। जरा देखते हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे आज के जीडीपी किसे कहते हैं। अगर मैं जीडीपी के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में बात करूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी, कि जीडीपी का मतलब क्या होता है, तो जीडीपी का मतलब होता है, बिल्कुल सरल भाषा में कहें कि एक देश के अंदर एक साल में, एक साल बोले तो एक फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उनके टोटल वैल्यू को हम लोग कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये जीडीपी का मतलब हो गया टोटल, सरल भाषा में, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। किसी भी एक देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितना भी टोटल प्रोडक्शन होता है उसे हम देश की जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल वर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो डोमेस्टिक टेरिटरी एक ब्रॉड वर्ड होता है। जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी किसी भी देश की बात करते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी में ना कि सिर्फ देश की, लाइक इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें देश का जो फिजिकल बाउंड्री है वो शामिल होती है। हमारे इंडिया में अप टू 200 नॉटिकल माइल्स तक इन द सी में हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं वो एक्टिविटीज इसमें शामिल होती हैं। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हमारे देश का कोई एरोप्लेन या हमारे देश का कोई भी शिप किसी भी अदर कंट्री में गया, लेकिन वो शिप और एरोप्लेन हमारे देश का है, तो वो देश का जीडीपी माना जाएगा। इसी तरह से फॉरेन कंट्रीज में अगर हमारे देश का कोई आर्मी बेस है, कोई कॉन्सुलेट है, या मान लो कोई भी एम्बेसी है, जितने भी फॉरेन कंट्री में, वो सारा का सारा हमारे देश की जीडीपी में काउंट होगा। तो जीडीपी मेरे प्यारे दोस्तों एक बहुत बड़ा टर्म है जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये सारी चीजें शामिल होती हैं, चाहे वो हमारे देश में प्रोड्यूस हो या फिर हमारे देश के लोगों के द्वारा, चाहे देश में या विदेश में, मतलब लेकिन ये चीजें हमारे देश के लोगों द्वारा, फिजिकल बाउंड्री प्लस सी एरिया, एरोप्लेन और शिप अगर इंडियन सेल कर रहा है या फ्लाई कर रहा है दूसरे कंट्री में, फॉरेन कंट्री में अगर आर्मी बेस है, कॉन्सुलेट है, एम्बेसीज हैं, वो सारी चीजें इंडिया की जीडीपी में तय होंगी। अब जीडीपी की जब बात करते हैं तो हम जीडीपी को क्वार्टरली भी कैलकुलेट करते हैं और क्वार्टरली के अलावा इसको हम एनुअली भी कैलकुलेट करते हैं। ये दोनों तरीके से कैलकुलेट होती है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएटली हम लोग कब करते हैं, एनुअली करते हैं, और इंटर क्वार्टर कंपैरिजन के लिए क्वार्टरली भी की जाती है। एक फाइनेंशियल ईयर आपको ये समझ में आ गया है, तो इसे हम बोलते हैं जीडीपी। अब मैं आप लोगों को कुछ टर्म्स पढ़ाऊंगा, जैसे जीडीपी हो गया, जैसे एनडीपी हो गया, जीएनपी हो गया और हमारा एनएनपी हो गया। अब यहाँ पर जीडीपी तो हमें समझ में आ गया कि जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं। अब हम बात करेंगे एनडीपी की, लेकिन इन तीनों टर्म्स को समझने के लिए आप लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले 2 फॉर्मूलाज सीखेंगे। नंबर 1, कि अगर हम डोमेस्टिक से, नहीं सबसे पहले मैं बताऊंगा, अगर मैं ग्रॉस की वैल्यू से माइनस कर देता हूं डेप्रीसिएशन, अगर मैं डेप्रीसिएशन ग्रॉस की वैल्यू से, तो वो बन जाता है नेट। ठीक इसी तरीके से अगर मैं डोमेस्टिक की वैल्यू में, डोमेस्टिक में ऐड कर देता हूं एनएफआईए, तो वो बन जाता है हमारा नेशनल। तो आइए यहाँ पर 2 नए शब्द हैं, एक डोमेस्टिक, एक डेप्रीसिएशन, एक एनएफआईए। पहले इनको समझ लेते हैं। जब भी मैं कहूंगा डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन का मतलब है मूल्यह्रास। इसका मतलब क्या, जैसे मैं एक प्रोडक्ट, जैसे मैं मान लो ये जो लैपटॉप जिस पे मैं क्लास कर रहा हूं, इस लैपटॉप को मैं खरीद के लाया था जब ये 75,000 का था, तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड एक्चुअली ग्रॉस। मैंने इस लैपटॉप को यूज किया, वियर टियर हुआ, टूटा फूटा, मतलब मान लो घिसा विसा, तो जो वैल्यू कम हुई, जो इसकी वैल्यू यूज करने से कम हुई, जो ये वैल्यू कम हुई, इस वैल्यू को हम कहेंगे डेप्रीसिएशन। इस वैल्यू को हम कहेंगे क्या, डेप्रीसिएशन। अब जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू हो जाएगी नेट। इसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध, या तमाम बार पेपर में लिख के आता है निबल। तो दिस इज कॉल्ड, ये जो वैल्यू है ये हो गई ग्रॉस वैल्यू। डेप्रीसिएशन मान लो 15,000 का हो गया, तो वैल्यू कितनी बची, 60,000 बची, तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड नेट। देखिए दोस्तों, सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया कि ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन हटा दो, नेट। अब इन दोनों टर्म्स को आप जरा ध्यान से देखो, अब इन दोनों टर्म्स को देखो, यहाँ पे लिखा है जीडीपी और यहाँ पे लिखा है एनडीपी। इसका मतलब हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जरा ध्यान से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, इससे पहले कई लाख बच्चों को समझ में आ चुका है। ये लिखा है एन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये लिखा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट।
तो हम इससे क्या करें, माइनस कर दें डेप्रीसिएशन, ग्रॉस से माइनस डेप्रीसिएशन बन जाएगा नेट, तो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये हो गया हमारा जीडीपी और एनडीपी का मतलब। नाउ देखना, एक देश के अंदर एक साल में टोटल प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब अप्रैल से लेकर मार्च तक हमारे देश के अंदर, डोमेस्टिक की डेफिनेशन मैंने बता दी, जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ उसे हम कहेंगे ग्रॉस। मान लो ये मैंने कहा था 75,000 का, यहाँ पर ये बना हमारा, जो मान लो कोई भी एक गाड़ी बनी 20 लाख रुपए की, है ना। इस तरह से टोटल जितना भी प्रोडक्शन साल भर हुआ है, इस वैल्यू को जब हम जोड़ेंगे तो इसे कहेंगे ग्रॉस। इसकी वैल्यू यूज करने के बाद साल के एंड में कितनी बची, सो दिस वैल्यू इज कॉल्ड नेट। तो एक लाइन में जीडीपी हमें पूरे देश के टोटल प्रोडक्शन के बारे में बताता है, एनडीपी हमें पूरे देश में जो प्रोडक्शन हुआ इसकी वैल्यू साल के एंड में कितनी बची वो बताता है, आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट। तो ये हमें प्रोडक्शन की वैल्यू बताता है, ये हमें उसके यूज करने के बाद जो प्रोडक्शन हुआ था उसकी वैल्यू कितनी बची। तो दिस इज कॉल्ड जीडीपी और एनडीपी। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं दोस्तों, अब जरा हम यहाँ से यहाँ आएंगे जीएनपी में। तो आप लोग जरा गौर से देखिए, अब हमें कहाँ जाना है, अब हमें जीडीपी से जीएनपी में जाना है। इसको कहते हैं ग्रॉस, बताया अभी आपको, इसे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे कहते हैं हम लोग क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसे कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अंतर देखो आप लोग, ये क्या है डोमेस्टिक, ये क्या है नेशनल। तो मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, दूसरा डोमेस्टिक में NFIA जोड़ो नेशनल बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर पहले मैं आपको ये समझा दूं कि व्हाट द मीनिंग ऑफ NFIA। NFIA क्या होता है, NFIA का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, इसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फुल फॉर्म। लेकिन यहां पर सबसे पहले एक टर्म है फैक्टर इनकम। तो देखो दोस्तों, एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको सबसे पहले लैंड चाहिए होगा, आपको लेबर चाहिए होंगे, आपको कैपिटल चाहिए होगा और आपको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। जब आप इनको यूज करोगे तो आपके पास आएगा फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, लैंड से क्या आया, रेंट आता है, लेबर दोगे तो क्या आएगा, वेजेस आएगा, कैपिटल हम लोग देंगे तो क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा, और ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो इन चार चीजों को कहा जाता है फैक्टर इनकम। अब ये लिखा है फ्रॉम एब्रॉड और ये लिखा है नेट, इसका मतलब आ जाओ एक लाइन में बता देते हैं। ये है हमारा देश हिंदुस्तान और ये है रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तो हमारे देश के कुछ लोग विदेशों में रहते हैं या कुछ कंपनियां विदेशों में स्थापित हैं। इन द सेम मैनर फॉरेन कंट्रीज के लोग हमारे या तो देश में हैं या फॉरेन कंट्रीज की कंपनीज इंडिया में हैं। तो जो विदेश के जितने भी लोग, विदेश से हमारे देश के लोग या हमारे देश की कंपनियों ने जो भी फैक्टर इनकम कमाया, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, इसको यहाँ प्लस कर दो। जो भी हमारे देश से विदेशी लोग फैक्टर इनकम कमा के ले गए उसको माइनस कर दो, प्लस माइनस जो बचा वो बन गया नेट, क्या, फैक्टर इनकम का। फैक्टर इनकम का कहाँ से, एब्रॉड। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड NFIA। तो NFIA की अगर हम बात करें तो बहुत ही सरल भाषा में एक लाइन में डिकोड करें तो NFIA का मतलब है हमारे देश में और विदेशों से जितना भी आया माइनस जो भी गया, दिस इज कॉल्ड NFIA। जैसे हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो विदेश से पैसा आता है, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो विदेश में पैसा जाता है, तो हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज कॉल्ड NFIA। बोलो दोस्तों जय हो। अपने पब्लिक कमेंट में जरूर लिखना अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसा लगी है आपको क्लास। तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दो, बन गया NFIA। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, GDP में प्लस करो NFIA तो बन गया GNP। ये लिखा डोमेस्टिक, NFIA ऐड GNP। या फिर मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ GDP प्लस, मैंने कहा था एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू GNP। जरा ध्यान से देखना, GDP प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट बन जाएगा GNP। इसका मतलब GDP में एक्सपोर्ट जोड़ दो, इंपोर्ट हटा दो तो बन जाता है GNP। अब एक लाइन में समझेंगे, GDP हमारे देश की पिक्चर बताता है, GNP देश की भी और देश के बाहर की पिक्चर बताता है। बोलो जय हो। खत्म कॉन्सेप्ट। मतलब GDP सिर्फ हमारे देश के प्रोडक्शन के बारे में बताएगा और GNP जो हमारे देश में हुआ वो तो बताएगा ही और देश के बाहर भी जो हुआ वो भी बताएगा। सो दिस इज कॉल्ड GDP वुड बी मच ब्रॉडर। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया तो GNP हमेशा GDP से ज्यादा होना चाहिए। ध्यान सुनना, GNP हमेशा GDP से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि GNP क्या बता रहा है, पूरे देश की और देश के बाहर की भी पिक्चर बता रहा है।
और जीडीपी किसकी पिक्चर बता रहा है, सिर्फ देश के अंदर की। लेकिन हमारा क्या है, इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। इसका मतलब जैसे मान लो जीडीपी हमारे देश का मान लो है 500 रुपए, एक्सपोर्ट है हमारा 10, इंपोर्ट है हमारा 2, तो हमें 500 में से 10 जोड़े और इंपोर्ट है हमारा 20, सॉरी, तो 500 में से 10 जोड़ो, कितना हो गया दोस्तों, 510 माइनस कर दो 20, कितना हो गया, 490। इसका मतलब आपका ये वाला पार्ट, तो आपका जीएनपी कितना हो गया, 490, जीडीपी कितना है, 500। इसका मतलब है होना तो क्या चाहिए, ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ये कम। लेकिन हमारे देश में बड़ी विडंबना है कि हमारे देश का जीडीपी ज्यादा है और जीएनपी कम है, क्योंकि हमारे देश से विदेशों में पैसा ज्यादा ज्यादा जाता है और विदेशों से पैसा कम आता है। बोलो जय हो। तो दिस इज कॉल्ड जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी। अब लास्ट टर्म बचा है, मैं नहीं, ये आप लोग मुझे पब्लिक कमेंट में बताएंगे कि जीडीपी और एनएनपी क्या है। ये आप लोग मुझे बताएंगे कि कैसे मैं जीडीपी से एनएनपी तक पहुंचूं। ये आप लोग मुझे पब्लिक कमेंट में देंगे कि जीडीपी से मैं एनएनपी तक कैसे पहुंचूंगा, ये आप लोगों को मुझे बताना है, राइट। तो मिलेंगे दोस्तों अपनी अगली क्लास में, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा एमपी से एफसी। तो ये कॉन्सेप्ट और आपको बताऊंगा एमपी और एफसी, और साथ में आप लोगों को मैं एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दैट इज बीपी। तो बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखें, गुड बाय, टेक केयर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स क्रैक इट, जय हिंद।